तो आज हम एक नई फ्लेवर का केक बनाएंगे, न्यूटेला फ्लेवर। उसके लिए हमने स्पंज बेक कर लिए हैं। 180 ग्राम प्रीमिक्स में हमने 2 चम्मच न्यूटेला और हाफ चम्मच कोकोआ पाउडर डाल करके हमने स्पंज बेक कर लिए हैं। 5 इंच के केक टिन में हमने बेक किए हैं और इसका हम 5 लेयर कट करेंगे। ऐसे तो हमने 4 लेयर ही कट किए हैं, लेकिन ऊपर का जो डोम शेप थे ना, वो भी हमने लेयरिंग में डाल दिए हैं। केक हमारा गरम ही है, तो गरम केक कट करने में थोड़े से टूटने के चांस होते हैं। इस केक को मैं रात में ही बना रही हूँ क्योंकि सुबह कस्टमर को देनी है, इसलिए इस फ्लेवर का केक मैं पहली बार ही बना रही हूँ। क्योंकि थोड़े महंगे होने के कारण कम ही लोग ऑर्डर करते हैं। तो ये देखिए, लेयर हमारे 5 कट चुके हैं। क्रीम में भी हमने 2 चम्मच न्यूटेला मिक्स कर लिए हैं। चॉकलेट हमने क्रीम में मिक्स नहीं किए हैं, 2 चम्मच न्यूटेला ही डाले हैं। और ये न्यूटेला का बोतल हमने ब्लिंकिट से मंगवाए हैं, 190 रुपये के 180 ग्राम है। केक को सोक करने के लिए हम वाटर तैयार कर लेंगे, तो नॉर्मल वाटर में ही हम थोड़ा सा न्यूटेला डाल दिए हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें 2 से 3 आइस क्यूब डाल देंगे और उसी से हम सोक करेंगे। हाफ केजी केक में कितना न्यूटेला हमारा यूज होते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। लेयरिंग करने के लिए यहाँ पर हम 2 चम्मच न्यूटेला ले लिए हैं। इसे हल्का सा गर्म कर देंगे। गर्म करने से थोड़ी सी लूज हो जाएगी, तो लेयरिंग करने में आसानी होगी। सबसे पहले हम छोटे लेयर को ही रखे हैं, जो हमने डोम शेप ऊपर कट किए थे उसी को हमने रख लिए हैं और उसे हम सोक कर लेंगे। छोटे लेयर को हम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि मुझे केक में थोड़ी हाइट चाहिए, क्योंकि मैं फ्लावर पॉट केक बना रही हूँ और ये डिजाइन का केक अभी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे हैं और बनाने में भी बहुत आसान है। बनाने में भी ये डिज़ाइन बहुत आसान है और देखने में तो बहुत गजब के लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये डिज़ाइन। इस केक में हम क्रीम का इस्तेमाल कम ही करेंगे, तो हमने क्रीम लगा लिए हैं। देख सकते होंगे आप लोग, पतला सा ही लेयर हमने लगाए हैं। उसके बाद में न्यूटेला डाले हैं। इसी तरह से अब हम दूसरे लेयर भी कंप्लीट कर लेंगे, तो इसे भी अच्छे से सोक कर लेंगे। और कई लोगों के मन में ये डाउट्स ज़रूर होते होंगे कि हम केक को जब सोक करते हैं तो कितना पानी यूज होता है। तो हाफ केजी केक में 1/4 कप पानी यूज होता है। केक को सोक करने के लिए आप माप से पानी बनाओगे तो आपका पानी वेस्टेज नहीं होगा। न्यूटेला फ्लेवर का केक खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि हमने क्रीम थोड़े से टेस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। नीचे का लेयर छोटे हैं, ऊपर का लेयर थोड़े से बड़े हैं, तो हम इसीलिए साइड से थोड़ा सा क्रीम नीचे डाल देंगे ताकि ऊपर का लेयर दबे ना साइड से। इसीलिए क्रीम डाल करके पैलेट नाइफ से बराबर कर देंगे उसे। कई लोग छोटे लेयर को बीच में डालते हैं, मुझे पसंद नहीं है छोटे लेयर बीच में डालना। छोटे लेयर सबसे पहले नीचे ही डालना मुझे पसंद है, इसीलिए मैं नीचे ही डालती हूँ। अब हम न्यूटेला डाल करके केक के ऊपर अच्छे से फैलाएंगे। न्यूटेला आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने कस्टमर के हिसाब से आप डाल सकते हो। लेयरिंग में आप न्यूटेला ज़्यादा भी डाल सकते हो। हमने इस केक का 400 ही लिए हैं, इसीलिए मैं मीडियम में ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस फ्लेवर का केक फर्स्ट बार ही बना रही हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितना यूज होगा। कितना यूज होता है उस हिसाब से मैं इस केक का फिर प्राइस बढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मैं 400 कस्टमर को बोल चुकी हूँ, तो उतना ही मैं लूँगी। इसीलिए मैं न्यूटेला मीडियम में ही यूज कर रही हूँ। कितना यूज होता है मैं ये भी बताऊंगी, वजन से कितना ग्राम न्यूटेला आपका यूज हुआ है 500 ग्राम केक में। मुझे तो लग रहा था कि 180 ग्राम न्यूटेला हमने जो मंगाए हैं 190 रुपये का, उसमें हाफ केजी का 2 केक बन जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हाफ केजी का 2 केक उसमें बन पाएगा। हाफ केजी का 1 ही केक बनेगा उसमें। हमने न्यूटेला का ऊपर से ड्रिपिंग वगैरह नहीं किए हैं, तब हमारा 1 चम्मच जैसा न्यूटेला बचा है। ऊपर से ड्रिपिंग वगैरह करते तो सारा न्यूटेला हमारा यूज हो जाता। इस केक का प्राइस 400 तो नहीं होना चाहिए, 500 अब से मैं कस्टमर से लूँगी। हमारे लास्ट सोकिंग बाकी है और थोड़े से कम गए हैं पानी, तो हमने जो न्यूटेला का जो प्लेट थी उसी में हमने थोड़े से पानी लेकर के उसी से हम सोक कर लेंगे। आप लोग बताइएगा, आप लोग के एरिया में इस फ्लेवर का केक का क्या प्राइस है। अभी हम केक को क्रम कोटिंग करके 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। उसके बाद फाइनल फिनिशिंग भी आज ही करना है मुझे। फ्लावर पॉट केक का डिज़ाइन देनी है, उस हिसाब से हमारे केक का हाइट बहुत अच्छे हुए हैं। इस केक के ऊपर रोज़ वगैरह मुझे डालकर नहीं देनी है, कस्टमर खुद डाल लेंगे। मेरी बात हो चुकी है कस्टमर से। केक क्रम कोटिंग हो गए हैं, इसे हम फ्रिज में रख देंगे। और ये देखिए हमारा न्यूटेला कितना यूज हुआ है, कितना बचा है, बिल्कुल 1 चम्मच जैसा ही बचा हुआ है। अगर हम केक के ऊपर ड्रिपिंग वगैरह करते हैं तो ये भी 1 चम्मच वो पूरा यूज हो जाएंगे, तो ड्रिपिंग नहीं करना है इस केक के ऊपर। अभी हम केक के ऊपर फाइनल फिनिशिंग कर लेंगे, तो हम साइड से क्रीम लगा लेंगे। अगर इस तरह से आप कंफर्टेबल नहीं हो क्रीम लगाने में, तो आप पाइपिंग बैग में भरकर क्रीम लगाइएगा, सभी जगह क्रीम बराबर लगेगी और केक जल्दी फिनिशिंग भी हो जाएगी।
इस केक के टॉप में हम ज़्यादा फिनिशिंग नहीं देंगे क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है फिनिशिंग देने की। सिर्फ एक बार हम अच्छे से ऊपर क्रीम लगा देंगे। हमारे केक में 160 ग्राम क्रीम यूज हुए हैं, 180 ग्राम प्रीमिक्स हमने लिए हुए थे और 5 इंच के टिन में हमने बेक किए हुए हैं। हाफ केजी केक के लिए ऐसे हम 6 इंच के केक टिन में बेक करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी हाइट चाहिए थी इसलिए हमने 5 इंच के केक टिन में बेक किए हैं। जहाँ जहाँ ऐसा लगे कि क्रीम कम लगी हुई है वहाँ वहाँ फिर से क्रीम लगा करके हम स्क्रैपर से फिनिशिंग दे देंगे केक को। केक बनाते समय साफ तौलिया गीला करके जरूर रखिए क्योंकि उसी में बार बार स्क्रैपर साफ करके केक के ऊपर फिनिशिंग देनी पड़ती है, तब केक में फिनिशिंग आती है। केक को साइड से हमने फिनिशिंग दिए हैं, ऊपर वैसे ही है, ऊपर क्रीम भी हमने नहीं हटाए हैं, तभी ये फ्लावर पॉट की तरह दिखेगी। और यहाँ पर हम ओरियो बिस्किट को मिक्सी में क्रश कर लिए हैं, उसी को हम ऊपर से डाल लिए हैं। 10 रुपये वाला एक पैकेट ही ओरियो बिस्किट यूज हुए हैं, वही तो थोड़े से बच गए थे और ये मेरे घर पे ही रखे हुए थे रोज़, तो हम लगा दे रहे हैं। रियल रोज़ नहीं है, आर्टिफिशियल है। कस्टमर को देते समय हमें निकाल लेंगे क्योंकि कस्टमर खुद लगाने वाले हैं रियल रोज़। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस केक में हम ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं दिए हैं, ऐसे ही मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में और कस्टमर को भी बहुत पसंद आए। तो है ना बनाना आसान। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा।